We are going to study congruence of two triangles on the basis of SSS property in this exercise. What we are going to do? Triangles are congruent on the basis of SSS. Triangle is congruent. मैंने आपको बताया था what do you mean by congruent figures. Congruent figures are equal in all the respect and they will overlap with each other. They will overlap with each other. Congruent triangle is congruent with SSS congruence condition. हम ये करने वाले हैं. Okay, students. Now, give reason to justify that the following pair of triangles are congruent and the name the correct correspondence. Correspondence क्या होता है कि कौन सा triangle किसके correspondent है. देखिए इसमें if we write, आपको लिखना कैसे होता है. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट लिखना कैसे. कंसीडर ट्राइंगल. देखिए पी आर क्यू ले रहे हैं. पी आर क्यू एंड ट्राइंगल. देखिए पी आर क्यू 4 सेंटीमीटर का है तो पहले आप 4 सेंटीमीटर का लेंगे. पी आर क्यू देन जेड वाई एक्स, क्योंकि ये 4 है और ये 6 है तो जेड वाई एक्स. ओके, ये आप इन दोनों को कंसीडर करेंगे. देखिए आप इनमें देखिए ये कॉरेस्पॉन्डेंटली आपका सब कुछ सेम होगा. पी आर इज इक्वल टू, पी आर किसकी इक्वल है. जेड वाई. ये देखिए ये भी सेम प्लेस पे है. इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला भी इक्वल है. और वो किसके कहाँ पे प्लेस पे. पी क्यू. पी क्यू तो पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डेंटली क्या होना चाहिए. पी क्यू जेड एक्स होना चाहिए. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो जेड एक्स होना चाहिए. पी क्यू 5 है, जेड एक्स भी 5 है. कैन यू सी इन द फिगर. ZX is this and this is also 5 centimeter. And now the third one is QR. QR किसकी इक्वल है. QR is equal to XY. So triangle PRQ, triangle congruent to ZYX by SSS congruence condition. Is it clear, students? Is it clear, students? I hope this one is clear to you. अब देखिए ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, वो हम कैसे दिखाएंगे. ए बी सी. देखिए ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है. 2.5 है. ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट. दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ए बी सी देखिए किसके कॉरेस्पॉन्डेंट होगा. बस आपको इसमें नेम द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस करना था. ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, बट ये हर क्वेश्चन में आपको प्रूव नहीं करना है, बस कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करनी है. ये देखिए ए बी. लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर्ड पेन्स. ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डेंट है. देखिए ए बी है कॉरेस्पॉन्डेंट टू पी क्यू, तो पी क्यू आएगा इसके साथ.
और उसके बाद है आपके पास ए बी सी, मतलब 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपके पास अब भी 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को अलग से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका ए बी सी है, ए बी सी, तो इसका किससे कॉरेस्पॉन्डेंस होगा? क्यू पी आर, कैन यू सी क्यू पी आर? सो यू विल राइट क्यू पी आर, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू पी आर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखिए सारे डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं। ये कॉमन है, 6 सेंटीमीटर वाला ए डी कॉमन है। देन 4.5 एंड 4.5, इससे ट्राइंगल का नेम आ जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल डी बी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? DBA congruent to DBA, तो DBC, can you see DBC, ट्राइंगल DBC, और सब किससे कॉन्ग्रेंट है? बाय SSS रूल, they are congruent by SSS rule. You just have to write the name of the correct correspondence. Now your question number 2 says in the following figures pair of two triangles are congruent. ये देखिए pair of two triangles are congruent. अगर ये congruent है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है, ये 3 है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 3, this is 5 and 5, this is 4.8, then this is 3 centimeter, it is left 3 centimeter. Have you understood? Because these triangles are congruent by SSS rule. Okay. Diagonal AC, देखिए diagonal AC of a parallelogram is joined as shown in the adjoining figure. अब आपको शो करना है ट्राइंगल ABC congruent to triangle, ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट, कंसीडर consider triangle ABC and triangle CDA, ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको कंसीडर करना है। देन आपको शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। पहले तो आप देखिए ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये सेम प्लेसेस पर है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, कॉमन कॉमन है ये। अब देखिए ए डी बी सी, ये देखिए बी सी सेम इस पे है, बी सी, अगर बी सी इस पर है तो सेम पर होना चाहिए। बी सी इज इक्वल टू, बी सी किसकी इक्वल है? बी सी ये वाला है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, राइट? तो डी ए, क्योंकि सेम आप प्लेसेस देखेंगे, बी सी किसके इक्वल है? डी ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram are equal, so that's why they are equal. BC अगर इसकी equal है, तो what about these two? देखिए ये इसकी equal है,
तो आपके पास आ गया इस वाले ट्राइंगल में ए बी है लाई करता, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम रीजन, opposite side of parallelogram are equal, so triangle ABC congruent to triangle CDA by SSS rule. Is it clear? By SSS rule. These are the two last questions of this exercise. In the given figure, it is given that AB is equal to CD and AD is equal to BC. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अगेन यू हैव टू कंसीडर ट्रायंगल BAC. देखिए BAC के कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होगा, DCA, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, एंड ट्राइंगल DCA. अब आप दिखाएंगे कि तीन चीजें इसमें इक्वल है. ओके, देखिए AB इज इक्वल टू CD, सेम प्लेसेस पे लाई कर रहे हैं, गिवन है. AD is equal to BC, गिवन. दो कंडीशंस आ गई. AB is equal to CD, AD is equal to CB. And what about CACA? CACA कॉमन है, AC इस वाले ट्राइंगल में लाई कर रहे हो, C इस ट्राइंगल में लाई कर रहे हो, CA कॉमन. So therefore BAC congruent to triangle DCA. देखिए अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये सेम प्लेसेस पे लाकर ABC और CDA, you can write it like this also, triangle ABC congruent to triangle CDA. सेम प्लेसेस पे लाई करते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बाय किस रूल से, बाय SSS rule. Okay, state the three matching, we have done this. And angle ABC is equal to angle CDA. ये कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल देखिए प्लेसेस सेम होंगी, ABC का प्लेस सेम है, इज इक्वल टू CDA बाय CPCT. क्या लिखेंगे आप? CPCT. CPCT stands for congruent parts of congruent triangle. The last question says, in an isosceles triangle ABC, AB is equal to, D is the midpoint, D अगर midpoint है तो this is equal to this. Show that these two triangles are congruent to each other. तो पहले in triangle ABD and triangle ACD, पहले आप इन दोनों को तीन कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो वो कैसे करेंगे? AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और D इज द मिड पॉइंट, तो BD इज इक्वल टू CD. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. D अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंड
AD is equal to AD, देखिए सेम प्लेसेस पे AD is equal to AD, कॉमन. So triangle ABD congruent to triangle ACD by SSS rule. And what about angle ABD is equal to angle ACD by CPCT, that is congruent parts of congruent triangle. With this, we finish our first worksheet of congruent triangles. Is it clear, students? With this, we finish our first worksheet, and thank you for watching my video.